नमस्कार। मेरे सामने 32 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यदि मैं दूसरे चित्र से देखता हूँ तो लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचने का प्रयास करती है। यानी ये तो बात पक्की है, चाहे जैसी भी है, कुल मिलाकर बहुत छोटी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत माइनर छोटी होती है तो उसका कोई ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं पड़ता। यहाँ पर इस उंगली का स्वरूप, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति को समझ अच्छी होती है, व्यक्ति दुनियादारी को समझकर चलता है और साथ ही साथ जीवन के अंतर्गत तरक्की को प्राप्त करता है। यहाँ प्रथम पर्व अपने आप मानसिक स्थिति बहुत मजबूत, व्यवहार बहुत ही सुंदर और व्यापार के रूप में तीसरे पर्व पर खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर धन के आगमन पैदा करने की हिम्मत। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन में यश प्राप्त कराने के लिए देखी जाती है, मान सम्मान प्राप्त कराने के लिए देखी जाती है और सही निर्णय शक्ति, ऊर्जा उसके लिए देखी जाती है। अग्निकांड नहीं दिखाई देता, बीपी जैसा क्रोध आना नहीं दिखाई देता, आंखों से संबंधित रोग नहीं दिखाई देते, साथ ही साथ व्यवहार में कहीं भी क्रोध नहीं है और किसी प्रकार के बदनामी के काम आप करते नहीं हैं। तो यहाँ सभी प्रकार से परिवार को साथ लेकर चलते हैं, भाई बहनों से वैचारिक मतभेद अपनी तरफ से नहीं करते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और उसका स्वरूप अपने आप में ठीक है। जब शनि की उंगली का स्वरूप अच्छा होता है तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक मजबूती शनि शनि धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पर किसी रोग के बड़े संकेत नहीं है। ये बात जरूर है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से धन के आगमन अभी आने के स्रोत नहीं है। और जहाँ तक कर्ज की रेखाएं होती हैं, कोई सवाल है आपका कर्ज मुक्ति का ही, वो तो बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो रेखाएं हैं, अगर वो रेखा यहाँ पर जो गलत रेखाएं होती हैं वो बनी हुई होती तो निश्चित रूप से व्यक्ति कर्ज नहीं उतार पाता। अभी यहाँ से अपने जीवन में अगर कर्ज कोई लिया होगा तो मैं निश्चित कह सकता हूँ वो अपने व्यापार में लगाने के लिए लिया होगा, कोई बर्बाद करने के लिए नहीं या कोई बुरी प्रवृत्ति के लिए नहीं। तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं है कि जो व्यापार करे और उसको लोन या कर्ज ना लेना पड़े। बृहस्पति की उंगली जब शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करे, व्यक्ति बहुत प्रयास रहता है धन की प्राप्ति के लिए। इसकी मैं आपके नीली इंक को और देखना चाहूँगा। नीली इंक से पता लगेगा बृहस्पति की उंगली की क्या स्थिति है। ब्लू इंक में हाँ, वहाँ मुझे कुछ लगा था। बिल्कुल पत्नी का पूर्ण सुख सहयोग आपका यहाँ पर प्राप्त है, संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा। उंगली थोड़ा सा चढ़ने का प्रयास करे, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है धन कमाने के लिए, तो ये अच्छी बात है, इसको कोई मैं बुरी बात नहीं कह सकता। इससे कोई चोरी के स्वरूप की बात नहीं करता। बुध पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। बुध पर्व पर अभी बहुत ज़्यादा एक तरह से नाड़ी का रेखाओं के लिए, नाड़ी का रेखा मतलब गहरी सी रूप में भी नहीं है, हल्का हल्का स्वरूप इनका यहाँ पर दिखाई देता है। अभी ये प्रयासरत रेखाएं हैं और धन का ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास धन की आगमन नहीं है। धन के आगमन है और अभी उतनी मजबूती से नहीं है जितनी मजबूती से आप चाहते हैं। यहाँ सूर्य पर्वत पर किसी भी प्रकार से कोई बहुत बड़े राजनीतिक क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने के चिन्ह नहीं, किसी प्रकार से नौकरी प्राप्त करने के योग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर बहुत ऊंचे सम्मान प्राप्त करने के योग नहीं दिखलाई देते। इसमें एक रेखा है, उसको मैं जरा खींचूंगा आपकी शनि पर्व से, इसको तब बताऊंगा उसका फल क्या दिखाई देने वाला है। आगे ड्रॉ मजबूत हो सकती है। शनि पर्व की रेखा के बारे में चलते हैं। शनि की रेखा भाग्य का पर्व, भाग्य का पर्व पर खड़ी एक रेखा, यानी व्यक्ति का भाग्य साथ देगा। यहाँ पर जो मैं उधर रेखा थोड़ी सी ड्रॉ दिख रहा था, हल्की हल्की यदि आपके जीवन में जुड़ जाएगी, अगर ये रेखा से मिल गई शनि वाली से, तो इसका मतलब यह है कि आप धन के साथ नाम भी कमाने वाले हैं, यानी यश और सम्मान भी आप अपने जीवन में कमाने वाले हैं। आपको लोग कहेंगे भाई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जाओ वो आपकी समस्या को हल कर देगा, आपको जो भी सम्मान चाहिए वो मिल जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं। कुल मिलाकर शनि पर्व भाग्य का पर्व है। ऐसा नहीं है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बस ये है कि जितनी व्यक्ति की सोर्सेज होती है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका भाग्य साथ दे रहा है। बृहस्पति का पर्व है। अभी किसी प्रकार का कोई ब्रैकेट्स नहीं, कोई यहाँ पर चतुर्भुज नहीं, कोई एक्स का चिन्ह नहीं, पर्वती एकदम खाली पड़ा है। अब खाली कड़े को कैसे कहते हैं कि भाई दुकान आपकी है या मकान आपका है,
जब तक उसमें सम्मान न भरा हो तो उसकी सुंदरता नहीं दिखती। भवन अच्छा है, बृहस्पति का पर्व अच्छा है, अभी उस पर ब्रैकेट्स नहीं बन रहे हैं, चतुर्भुज नहीं बन रहे हैं, किसी प्रकार की खड़ी रेखाएं नहीं हो रही हैं, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ इसे खराब नहीं कह सकता, लेकिन अभी यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी स्थितियाँ दिखाई नहीं देती कि व्यक्ति का बहुत जल्दी से कोई मकान भवन बनने वाला हो। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा पर्वत के बारे में, रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा के बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि भाई हृदय रेखा कभी भी मंगल पर्व के साथ संबंध ना बनाए, ये अच्छा संकेत नहीं होता। इसका क्या क्या कारण हो जाते हैं? देखिए, इसका 2-3 कारण होते हैं। एक कारण तो यह है कि ये मंगल पर्वत के प्रथम पर्व से जाकर मिल गई है, यानी व्यक्ति बहुत जबरदस्त चरित्रवान होता है, अपने शब्दों की बहुत ज़्यादा कह दिया तो करके छोड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। किसी से वादा कर दिया तो मुकरता नहीं, यानी मक्कार नहीं होता। इसमें कह सकता हूं कि व्यक्ति मक्कार नहीं होता, व्यक्ति चरित्रवान होता है, शब्दों की बिल्कुल एकदम अपने साथ में रखता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि जब ये रेखा यहाँ एक तरीके से जाके मंगल पर्वत पर मिल जाए तो थोड़ा सा इसका संबंध खराब हो जाता है। और वो संबंध ये खराब होता है कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर ऐसा जरूर आता रहता है कि मेरी पत्नी अगर ऐसी होती, अब वो सुंदरता में हो, या हो सकता है कि भाई मेरी पत्नी अगर ऐसी होती जो मुझे व्यापार में लाभ जाती, या आमदनी में लाभ जाती, या ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, कुछ इस तरह की स्थितियाँ भी बोली जाती हैं। तो चरित्र के हिसाब से मैं खराब नहीं कह रहा, ऐसा मन में कहीं ना कुछ हो जाता है जिसका व्यक्ति सोचता भी ये मुझे लाभ मिल जाता तो अच्छा रहता, 1 से 2 जने हम कमा लेते। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व। कर्म के पर्व पर रेखाओं का देखता हूँ, बिल्कुल निकलने वाली रेखा यहाँ से हैं, शनि पर्व के साथ संबंध बनाने का प्रयास करती हैं। आयु रेखा के साथ संबंध, मेहनत कर रहा है व्यक्ति, प्रयास कर रहा है व्यक्ति, ये निश्चित रूप से रेखाएं दिखलाती हैं। यानी आपके जीवन के अंदर आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, और वो आप प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपने मुकामों को भी पालेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए, बुद्धि रेखा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगी हृदय रेखा में जाकर के। यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी रेखा यहाँ इस प्रकार से जाके विलय हो गई हृदय रेखा के साथ। अब इसका एक स्वरूप और, जब जब हृदय रेखा जाकर बुद्धि रेखा के अंदर विलय हो तो इसका दूसरा संबंध। देखिए, पहले मैंने बोला इसको, ये हृदय रेखा जाकर पहुंच गई मंगल पर्वत तक। अब मैं बोल रहा हूं इसे कि बुद्धि रेखा के स्वरूप को भी यही हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपनी बुद्धि में अपने परिवार को कितना रखता है, बहुत प्यार करता है परिवार को, परिवार में माता को, पिता को, अपनी इज्जत को, साथ ही साथ पत्नी को, बच्चों को, सबको मन के अंदर रखता है। और बस थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है तो उसकी वजह से परिवार वाले कुछ नाराज हो जाते हैं। तो ये मर्ज रेखाओं का फल इस प्रकार से बोला जाता है। इसमें दूसरी मंगल रेखा का संबंध भी है। ये दूसरी मंगल रेखा अगर आप देखेंगे तो यहाँ हल्का सा ड्रॉ करके यहाँ तक पहुँचती है, हल्का हल्का सा ड्रॉ करके यहाँ तक पहुँचती है। ये मंगल रेखा कहाँ पर खत्म हो रही है? मजबूती से कहीं भी खत्म नहीं हो रही। अभी इसका स्वरूप कहीं भी मजबूती के साथ नहीं है, हल्के हल्के स्वरूप के साथ है। मतलब इसका क्या हुआ, यानी यहाँ आप अपने आप को, अगर क्रोध आएगा तो संभाल जाएंगे, इसका ऐसा ही फल बोला जाता है। किसी से आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि रेखा यहाँ से मंगल द्वितीय पर्वत से निकल गई है। जब यहाँ से निकले और थोड़ा सा डाउन होने लगे तो कभी कभी आपको कुछ लोग मजबूर करेंगे बोलने के लिए, तो उस पर आपको मजबूर नहीं होना है, क्रोध में नहीं आना है और सब्र करके आपको चलना है। तो चलिए, अभी अस्त रूपी जैसी रेखाएं हैं, ये अस्थि हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। मंगल पर्व और शनि पर्व अच्छा है, व्यक्ति का टेक्निकल कार्यों से संबंधित व्यवसाय हो तो अच्छा होता है। चलिए बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की रेखाओं का कुछ संबंध हल्का हल्का सा निकल करके ड्रॉनेस को दिखाता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं है, किसी भी प्रकार से आपके जीवन के अंदर मानसिक अवसाद का आप शिकार नहीं होंगे और मन से अच्छे हैं और किसी प्रकार के बुरे ऐब आपके अंदर नहीं हैं। मैं बात कर लेता हूं आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखा के बारे में। ये व्यापारिक रेखा बहुत अच्छी रेखा के साथ है। कुछ रेखाओं ने इनको काटने का प्रयास किया,
हल्का सा, लेकिन फिर भी ये अच्छा स्वरूप ही है। थोड़ा संघर्ष कराएगा लेकिन जीवन में आपको अपनी स्थिति तक पहुंचा देगा। बात करता हूं इसके बाद में मैं सीधा आपकी पर्वत रेखा के बारे में, वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और स्वयं द्वारा निर्मित ये भाग्य रेखा, यानी दूर के लोग आए आपसे सामान खरीद करके ले जाएं और इस तरीके से ये यहाँ जाकर भाग्य रेखा ऊपर तक चली गई। यानी व्यवसाय तो आपका बिल्कुल सही है और वो आपको चेंज नहीं करना है, उसमें थोड़ी सी जरूर निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। यही व्यवसाय आपका जीवन में आपको सफल स्थिति तक पहुंचाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर है। अभी ये 32 से लगभग 35 वर्ष तक यहाँ पर थोड़ा सा एक चिन्ह बन रहा है हल्का सा, तो ये आपके जीवन का संघर्ष है। ये 32 से 35 तक का संघर्ष है। उसके बाद मजबूत स्थिति होती चली जाएगी और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती चली जाएगी धीरे धीरे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी इस मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर जरूर होनी चाहिए। मैं तो इसको कवच रेखा कहता हूँ। जब ये रेखा होती है निश्चित रूप से ज़िंदगी में व्यक्ति अपना मकान भी बना पाता है और निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर उसकी इच्छाओं को पूरी कर लेता है। उसके लिए उसका साहस काम करता है और वो सब्र के साथ उसका बिल्कुल उसकी परीक्षा में पास होता है और जीवन में व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसका मकान होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। शुक्र पर्व को देखता हूँ। शुक्र पर्व संसाधनों का ठीक ठाक है, यानी कुल मिलाकर अपने संसाधन को आप जुड़ा करके रख लेते हैं। इच्छा पूरी होने की बात है, वो बाद में आएगी आपकी। संतान सुख सहयोग की रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा में बहुत संघर्ष रेखा है यहाँ तक, इसके बाद बिल्कुल संघर्ष रेखा है खत्म। यानी कि जहाँ ऊपर आप देखेंगे तो थोड़ी सी कटिंग रेखाएं हैं, वो रेखाएं जो आपके जीवन में है ये संघर्ष वाले समय की है। इसमें उठेंगे भी, थोड़ा डाउन का भी सामना होगा। ये लगभग चलेगा आपके जीवन में 40 वर्ष तक। इसके बाद ये रेखाएं अगर बिल्कुल सही रही जिस तरह की आज हैं, तो आप धीरे धीरे प्रगति के रथ पर बढ़ते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ। तो ये इस तरीके से आपके पास आयु रेखा जाकर के अगर इसको देखूँ तो मछली के स्वरूप बनाने को तैयार, यानी बन भी जाएगी। यानी जीवन का अंत समय सुखी और निश्चित रूप से एक लंबी आयु, यानी कि करीब 80 वर्ष के आसपास। तो ये इस तरीके से मैंने सारी रेखाओं के पर्वतों के और जो हाथ के फल थे उनको बोला है। आपके सवाल पर चलता हूँ, ज़्यादा सवाल नहीं है आपका। आपने पूछा है मुझसे मेरे ऊपर कर्ज ज़्यादा है, कर्ज मुक्ति कब? जब मैं आपकी हस्तरेखाओं को पढ़ता हूँ, बृहस्पति पर्व को देखता हूँ, आपके कार्य करने की शैली को पढ़ता हूँ हाथ के द्वारा, वो सब पूरी तरीके से मजबूत है। बिल्कुल चरित्रवान व्यक्ति हैं, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। आपके ऊपर जो कर्ज है इसको मैं समझता हूँ ये आप अपने जीवन में व्यापारिक स्थिति के हिसाब से मजबूत होंगे और आगे भी लेंगे। लेकिन जिस कर्ज से आप टेंशन में हैं वो टेंशन वाला कर्ज आप अपने जीवन में निश्चित रूप से अभी यहाँ कह सकता हूँ 35 वर्ष के बाद धीरे धीरे उतारना शुरू करेंगे और उसके बाद 40 वर्ष तक उतार पाएंगे। तो वो कर्ज आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में आपकी स्थिति लगभग 2 साल बाद मजबूती के साथ हो जाएगी। अभी आप थोड़ा मेहनत करिएगा, कुछ उपाय बताऊंगा उनको करिए, फिर देखिए कितनी मजबूती के साथ आप तरक्की कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से कर्ज आपका उतर जाएगा। अभी आपको 2 से 3 साल बाद धीरे धीरे स्थिति में उतरना शुरू होगा और फिर उसके बाद अपने व्यवसाय के लिए आप शायद और लोन लेंगे और जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। खुद का घर व मकान मैं कह सकता हूँ ये अभी मुझे कहीं 40 वर्ष तक दिखलाई नहीं देता। यानी आने वाले 8 वर्ष में पहले अपने व्यवसाय की स्थिति को मजबूत करेंगे आप और उसके बाद आप मकान के बारे में सोचेंगे। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई देती हैं। आप क्या करें जो आपको इन स्थितियों से आप तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहनिएगा। ये फायर ओपल इस उंगली में पहनना है आपको। आपके व्यवसाय में लाभकारी होगा, धन के संग्रह को कराएगा, संतान सुख सहयोग करेगा। तो फायर ओपल पहन लीजिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपके स्थान तक बनवाकर अंगूठी आपको पहुंचा सकता हूं। पूजा के लिए सुन लीजिए श्री सूक्तम का पाठ। श्री सूक्तम का पाठ के पढ़ें पहले और उसके बाद पढ़ें दारिद्र्य दहन स्रोत। दारिद्र्य दहन स्रोत ये 2 पूजा नित्य कर लीजिएगा।
जिससे आपके पास धन के आगमनों की स्पीड बन जाए और आप जल्दी से जल्दी सुख को प्राप्त कर सकें। भाई इतना करिए, जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।